है वास्तव में हकीकत में हम क्या है। जब स्टेनीफ्यूज की मौत हुई, स्टेनीफ्यूज की मौत से पहले इतना जोश आ गया लोगों के अंदर में, इतना जोश आ गया हम बयान नहीं कर सकते। जब स्टेनीफ्यूज की मौत हुई उसके कुछ क्षणों के बाद में और 2000 लोग मसीह लोग मारे गए और उसके बाद फिर साइलेंट हो गए। कुछ लोग काम कर रहे थे, कुछ लोग साइलेंट हो गए। मेरे प्रियो, मेरा आज का ये जो सब्जेक्ट बताने का एक ही कारण है कि आने वाला समय बहुत भयानक है और जितना ज्यादा हम बाइबल को अच्छी रीति से अध्ययन करेंगे, सही शिक्षाओं को सुनेंगे, सही शिक्षाओं की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे, है ना। अभी मोबाइल के यूट्यूब के अंदर में भी ऐसे ऐसे पिक्चर्स आ गए हैं, ऐसे ऐसे टीचर्स आ गए हैं कि आपको पास्टर जो हमको पढ़ाता है उस पर भी शक होने लगा है। हाँ जी, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब सवाल करते पास्टर जी, एक सवाल करना है आपसे, बोलो। कुछ नहीं, ये आयत थोड़ा सा, ये आयत मेरे को परेशान कर रही है, आप थोड़ा समझा। वो देखो उधर से लेकर आ गया, नॉलेज लेकर आ गया, अब पास्टर को परख रहे। किसको परख रहे? सुनो, उसने कहीं से भी नॉलेज लिया है और लोगों को दे रहा है, फिर तुझे प्राप्त हुआ है। लेकिन आपके जो पासवान हैं वो पवित्र आत्मा की ओर से बोल रहे हैं, इस पर ज्यादा यकीन करना चाहिए। हालेलुया। आपके जो पासवान हैं वो पवित्र आत्मा की, मैंने देखा है दादा को, मैं हमारा ज्यादा समय नहीं मैं दादा से मिला, क्योंकि हम जो कन्याकुमारी गए हुए थे, तमिलनाडु, अभी बस ट्रेन के अंदर में पता नहीं, ऐसा लगता है कि सालों साल से हमारी मुलाकात है, मित्रता है। बस मेरे ख्याल से 2-3 महीना हुआ और 2-3 महीनों में परमेश्वर ने इतने उसकी मोहब्बत से हुआ है। यस, हम सब उसकी मोहब्बत से ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं, फिर हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। और हम चाहते हैं कि ये मोहब्बत सदैव बनी रहे और हमारे जीवन से केवल खुदा के नाम को जलाल मिले। आमीन। केवल वो बड़े और हम घटे। आमीन। और मैंने देखा, मैं बड़ाई करने के लिए बात नहीं कह रहा हूँ प्लीज, पर मैंने एक चीज देखी है, क्योंकि जो दास आत्मा के अनुसार चलाए जाते हैं वो आत्मा को परखते हैं। क्योंकि वो भी दास है और परमेश्वर मुझे भी इन दिनों में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो परमेश्वर की आत्मा ने बताया कि उनके अंदर क्या है। वो हम बल है और बहुत परिश्रम आपके लिए करते हैं। इन दिनों में आप देख सकते हैं कि कैसे गूगल मीट के द्वारा एवरीडे जो है वो आपको प्रार्थनाओं में कितने लोग उनके साथ में जुड़ते हैं। यहाँ पर आप अच्छा करें, 3-4 लोग, 4-5 ही लोग जुड़ते हैं और एवरीडे वो ये चाहते हैं कि आप सामर्थ्य से, आप परमेश्वर के अभिषेक, कितनी चिंता है उनको। केवल सप्ताह में एक दिन भोजन नहीं खिला रहे हैं, हाँ जी, हर दिन भोजन खिला रहे हैं। ऐसे पासवान के लिए ताली तो बनती है। और मैं भी ऐसा ही करता हूँ, हमारे यहाँ भी लगभग अभी 2 सालों से ऐसे ही चल रहा है। सुबह की 4:30 की प्रार्थना 6 बजे तक चलती है। पूरे विश्व के लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं, भिन्न भिन्न विषयों पर हम प्रार्थनाएं करते हैं। और हमारे साथ कलीसिया के बहुत सारे जो लोग हैं, भोर को उठकर, यदि पहले कोई व्यक्ति उठ गया तो दूसरे को कॉल लगाएंगे, चलो जल्दी मीटिंग में ज्वाइन हो जाओ। तो इस प्रकार में अभी हमने देखा है कि कलीसिया जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है और बहुत जरूरी है कलीसिया को स्ट्रांग होना, क्योंकि ऐसा समय आ रहा है जो हम बता नहीं सकते। हाँ, एक और व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति है, फिलिपींस का व्यक्ति है, अपोलो के बारे में सुना? अपोलो कैल्विन पॉलीबॉय सुना आपने? अपोलो कैल्विन पॉलीबॉय, इसके बारे में नेट में यदि आप सर्च करेंगे तो आपको उसका पूरा इतिहास मिल जाएगा। ये भी कहता है कि मैं मसीह का दूसरा रूप हूं, मैं मसीह का, और ये कहता है मेरे बिना मेरे द्वारा उद्धार ही नहीं है। इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन एक चीज खास बताऊंगा। फिलिपींस में 40 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं।
हाँ जी, कितने? और पूरी दुनिया भर में 10,000 सॉरी 10 लाख लोग, कितने? तो कितने हो गए? कितने हो गए? 50। क्या लगता है आपको? धर्म आने वाली आत्माएं काम कर रही है, और इनको फॉलो करने वाले ऐसे वैसे लोग नहीं है, बहुत एजुकेटेड लोग हैं जिन्होंने जो है बाइबल स्कूल, बाइबल कॉलेज जिन्होंने खोला है, ऐसे लोग इनकी मंडली में हैं। अब बोल रहे हैं तो बाहर बाहर का ही बता रहे हैं, इंडिया तो क्या है, हमारा इंडिया तो अच्छा है। अभी मैं बताऊंगा, अभी तो पहले उधर से आएंगे फिर इधर आएंगे। अच्छा पास्टर जी, समय है ना 10-11 बजे चलेगा? चलेगा चलेगा। ये है अपोलो केल्विन पॉलीमर। इनकी शिक्षा मालूम है क्या है? मैं परमेश्वर का दूसरा बेटा हूं। पहला यीशु था, दूसरा मैं। पहला यीशु था और दूसरा, और वो कहते हैं मैं दुनिया का उद्धार करता हूं और मेरे ही द्वारा दुनिया का उद्धार है। और वो कहता है जो मैं सिखाता हूं वही सही है, बाकी जो लोग सिखाते हैं सब वो झूठा है। मतलब मैं से समझ में आता कौन है? बकरी है। हाँ जी, है ना, मैं जो सिखाता हूं मैं। हाँ जी, क्या मैं? आइए इसके लिए वचन पढ़ते हैं। क्या बोलता है वचन? इसको समझाने के लिए पढ़ा रहा हूं। पहला यूहन्ना 2 दूसरा वचन। इसने बोला ना मैं दूसरा बेटा हूं, इसको समझाने के लिए बाइबल क्या बोलती है। नहीं तो आपको भी लगेगा हाँ यार दूसरा बेटा हो सकता है परमेश्वर का। आइए बाइबल क्या बोलती है। पहला यूहन्ना 2 दूसरा वचन पढ़िए। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। एक मिनट रुकिए, शब्द जो आया है ना वो ही आया है, वह ऐसा नहीं है, वह भी हमारे पापों का प्रायश्चित है करके नहीं है, भी शब्द नहीं है। क्या है? शब्द पर ध्यान दीजिए। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। जीसस सेड आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ। और वहीं हिंदी में कहा मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं। ऐसा नहीं, मैं भी मार्ग हूं, मैं भी सत्य हूं, मैं भी जीवन भी नहीं है, ही है मतलब वो एक मात्रा है, उसको छोड़ और कोई नहीं शायद को। हाँ, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। वही हमारे हम सबके पापों का प्रायश्चित है। और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। हालेलुया। अब क्या लगता है इस वचन से? ये भी है उद्धार करता। हाँ, एक और वचन पढ़ेंगे इसको समझाने के लिए। एक और वचन की ओर जाएंगे। उसने कहा ना कि वो कहता है कि मैं ही एक रास्ता हूँ ऊपर जाने का। वो कॉली बॉय कहता है मैं ही एक रास्ता हूँ, मैं उद्धार करता भी हूँ। मेरी शिक्षा सुनो, मेरी शिक्षा को सुनोगे तो सीधा स्वर्ग सुधार जाओगे, सीधा ही जाओगे आप। आपको इधर उधर सच में सीधा ही जा रहे लोग। उनके चर्च के लोग सुसाइड कर रहे हैं, नहीं सुसाइड कर रहे, सीधा ही जा रहे हैं, आड़ा टेढ़ा नहीं जा रहे हैं। पहला पत्रस 1:20 को पढ़ेंगे। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया। पहला पत्रस 1:20 पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़िए। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। पहला पत्रस 1:20 पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा केवल परमेश्वर पर हो। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। ये व्यक्ति फॉल्स व्यक्ति है,
छोटा व्यक्ति है। थर्ड पर्सन पर आते हैं ऑस्ट्रेलियन एजे मिलर। और मैंने पिछले दिनों में बाल भी बड़े मैंने कटवा डाले, तो इसके भी बाल ऐसे ही थे, बहुत लंबे थे। तो ये एजे जो मिलर है, ये ऑस्ट्रेलियन है। ये कहता है मैंने यीशु मसीह में नया जन्म लिया है, अर्थात मैं यीशु का रूप हूँ। ये भी वही कहते हैं। मैं आपको बताइए कि सिर्फ किस वचन पर बातचीत कर रहा हूँ समझाने के लिए। मत्ती की पुस्तक 24वां अध्याय 3री 4वीं और 5वीं 6वीं आयत को समझाने के लिए इनका उदाहरण दे रहा हूँ। अभी फिर 24 पर भी बहुत सारे नायक है, बहुत सारे खलनायक है, उस पर भी थोड़ा ध्यान करेंगे। और ये व्यक्ति यहोवा विटनेस से मिला हुआ था और कुछ इसने चर्च के अंदर में गड़बड़ी की, तो यहोवा विटनेस वाले ने इसको निकाल दिया। और फिर इसके बाद में इसने जो है अपनी कलीसिया को जो है स्थापित किया। और उसके बाद में इसकी पत्नी का नाम मरियम मगदली है। और ये अपने मम्मी पापा को बोलते हैं यूसुफ और मरियम। और लोग भी ऐसा ही बोलते हैं। अब आपको यदि मैं ये गलत बता रहा हूँ तो आप नेट पर भी इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। पूरा इतिहास पढ़ा है इनके बारे में, बहुत सारी बातें, लेकिन ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि हमको कलामों को ज़्यादा महत्व देना है, केवल समझाने के लिए कि क्या चीज़ें हो रही है संसार में और कैसे कैसे जो लोग हैं वो भरमाए जा रहे हैं। और हमारे इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है। मेरे प्रियो, ये भी व्यक्ति पुनर्जन्म पर विश्वास करता है, लेकिन यदि मैंने इसके इतिहास को देखा और जब मैं इसके इतिहास को पढ़ रहा था, ये व्यभिचारी व्यक्ति, बहुत सारे केसेस इसके ऊपर में। और ये इस प्रकार आपको बताओ एक चीज, ये क्या है इससे लेना देना नहीं है, ये लोग क्या कर रहे हैं इससे लेना देना नहीं है, लेकिन इनके वजह से परमेश्वर का वचन जो है लोग झूठा समझ रहे हैं। इनके वजह से जो है इनके जो कार्य है, आज जो लोग सच्चाई से कार्य कर रहे हैं, यदि आप जो समाचार सुनाने जाते हैं तो आपको पड़ोसी बताता है कि उसके बारे में बताता, दूसरे के बारे में जो कुछ बुरा कर चुका है। कि क्या कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि शैतान किस प्रकार कलीसिया को इस्तेमाल कर रहा है। पहले तो कलीसिया से शैतान को भगाया जाता था, अब तो कलीसिया शैतान बना रहा है। हाँ जी, किसी को डर लगता था कि मेरी कलीसिया छोटी हो रही है, शैतान काम कर रहा है, कलीसिया कम हो गई है। अब तो शैतान बिल्डअप कर रहा है कलीसिया को। कौन कर रहा है? क्या लगता है यीशु चला रहा है कलीसिया को? क्या लगता है दादा आपको? यीशु चला रहा है? आइए 24वें अध्याय के 24वें वचन को पढ़कर इनके भी बारे में थोड़ा देखते हैं, इनके लिए भी क्या उदाहरण है। 24वें अध्याय की आयत 24वीं को यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम पाएंगे, और वहां लिखा है क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमाएंगे। झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता दो बातें, झूठे मसीह और साउथ अफ्रीका का एक कोई पास्टर है, उसका नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं। और उनकी कलीसिया में क्या चीज होती है पता है? उनके यहाँ चंगाई, आपके यहाँ चंगाई पास्टर जी प्रार्थना करने से मिलती और काय से मिलती है? और वचन की सामर्थ, तेल पानी साबुन, तेल वाली साबुन नहीं। चमत्कार यीशु मसीह के नाम से होते हैं, इसको कोई भी नहीं ठुकरा सकता। होते और इतने होते कि कोई नहीं कर सकता। आमीन। लेकिन यीशु झूठे रीति से चमत्कार कभी नहीं करता, झूठे तरीके से यीशु चमत्कार नहीं करता और ना ही उसको बढ़ावा देता है। तो ये जो कुछ चीजें होती है वो शैतान के द्वारा होती है ताकि लोग उनके नियंत्रण में रहे। आपको पता है ये व्यक्ति का नीचे में चर्च है और बहुत बड़ा गार्डन है।
और प्रार्थना चलती चलती है और वो सबको खड़े करता है। आपको यदि जो भी आपको पेन है बॉडी के अंदर में, आपके जोड़ों में प्रॉब्लम्स है, या आपको कैंसर है, आपको HIV है, आपको TB है, आपको बड़ी से बड़ी बीमारी है, या हड्डी की कोई रोग है, तो वो कहता है उठो और वो गार्डन में जाओ, वहाँ सो और घास खाओ। चर्च का नाम भी ऐसे ही है, ग्रेस ऑफ द चर्च, घास का कलीसिया। हाँ जी। और सबके सब हैरान मत हुई है। अभी 1 मिनट रुकिए, मेरे को जरा 1 मिनट दीजिए, मैं आपको बता ही देता हूँ। क्या मैं 1 मिनट ले सकता हूँ? क्या खा रहे? सबको बताता हूँ, टेंशन मत लीजिए। देख रहे हैं आपको? देखिए बस, आप पहले देखिए। इसमें सर ये देखिए, आप देख सकते हैं प्रिय भाई बहनों कि यहाँ पर किस प्रकार जो है घास के द्वारा चंगाई मिल रही है। यदि आपको चंगाई नहीं मिली तो घास खा लेना। बहुत सारे आपको पता है, इतने लोग चमत्कार के दीवाने हो गए, चमत्कार नहीं मिलता तो कहीं से छोड़ देते लोग। प्रॉब्लम इतनी हुई तो क्या कर देते? एक लड़की आई 27 साल की, तो स्ट्रोक था, और वो आई और वो कहती है कि मैंने जो है घास खाया, उसके बाद मेरा स्ट्रोक चला गया और पूरी रीति से वो चंगी हो गई। और उसने टेस्टिमनी तो दिया, घास खाकर चंगाई हो गई है। आपको दूसरी बात बताकर आप बहुत ज्यादा हैरान हो गए। ये कहते हैं जितना अधिक घास खाएंगे उतना अधिक रिश्ता परमेश्वर से होगा। बोले पास्टर गौतम को कहां से ला लिया, क्या क्या बता रहे हैं? आप हैरान मत होइए, हमारे भारत में भी एक से कैलेंडर है, अभी मैं बताता हूँ। ये घास खा रहे हैं लोग, और घास खा कर लोगों को क्या मिल रहा है? चंगाई मिल रही है, लोगों को छुटकारा मिल रहा है। 24वें वचन पर मैं था, और 24वें वचन से इन उदाहरणों को मैं आपके मध्य में दे रहा हूँ, और कुछ उदाहरण मैं आपके मध्य में रखना चाहता हूँ। एक होली वाटर नाम से एक चर्च है। आप होली वाटर का मतलब समझ ही जाते होंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं चर्च। होली वाटर के नाम से एक चर्च है, और यहाँ के पासवान जो है जब प्रीच करते हैं, प्रीच करते करते जब लोगों की दुआ का समय आता है, तो वो जो है अपना जो पानी जो है, गिलास से पानी अपने मुंह में डालते हैं, थूकते हैं, और जैसे ही थूकते उनकी बीमारी चंगी हो जाती है, वो ठीक हो जाते हैं। उनकी बड़ी बड़ी बीमारी जो है वो चली जाती है उनके शरीरों से। और पता है इनकी चर्चों में लाख लोग, हजारों लोग पाए जाते हैं। इंडिया के अंदर में जहाँ हरी शिक्षा है ना, जहाँ ढोलक बजता है ना, तो वहाँ आपको खाली दिखेगा स्थान, और जहाँ वहाँ बहुत सारे लोग मिलेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, हम चंगाई के विरुद्ध में बात नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा ना, जो चंगाई करता है वो यीशु करता है, वो इतने करता है कि दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं करता, लेकिन गलत तरीके से नहीं करता वो चंगा। आपको पता है ये लोग क्यों ऐसा करते हैं? इन लोग जो कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने
मिसकोट किया वचन को। ये कहते हैं उस अंधे को यीशु ने बुलाया और नीचे थूका और मिट्टी तांगी और आग को लगाया, तो क्या हो गया? तब अच्छा मुझे बताइए, वो तो ठीक है, लेकिन यीशु ने बोला ऐसा तुम भी करना? हाँ जी, बोला, बोलने के लिए, करने के लिए बोला यीशु मसीह ने ऐसा। उसने एक चीज बोली है, यदि तुम मेरे नाम पर विश्वास करोगे तो जो कुछ मैंने किया उससे भी बढ़कर करोगे। आमीन। केवल विश्वास करने से शिक्षा बन जाएगी, है ना? ये तरीके इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। बहुत गलत चीजें चल रही है और बहुत गलत चीजें इस समय में चल रही है और लोग दीवाने हो गए। एक बात मानना चाहता हूँ, मान लो उदाहरण के लिए आप पूरे इस कलीसिया के सदस्य हैं, हाथ को ऊंचा करें। यहाँ पर 3-4 और कलीसिया लगती है, आने वाले 1-2 महीने में बड़े बड़े मिरेकल्स वहां होना स्टार्ट हो गए और बड़ी अद्भुत अद्भुत भविष्यवाणी निकलने लगी उनके मुख से और वो पूरी हो रही है। तो कहाँ जाओगे आप? कहाँ जाओगे आप? ऐसे तो बता रहे हैं आप, वक्त ही बताए। हाँ जी, वक्त ही बताएगा। मेरे प्रियो में पंजाब में गया, पंजाब के अंदर में जितनी भीड़ दिखती है ना आपको यूट्यूब पे, मैंने कई पास्टरों को रोते हुए देखा, उनकी कलीसिया खाली हो गई है। वो इतना चिल्ला चिल्ला कर, होता है कभी कभी कुछ प्रॉब्लम सुर्खी रहती है, कुछ बीमारी के जल्दी ठीक नहीं होती। कई पास्टर रोते हैं, उनकी कलीसिया खाली हो चुकी है। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वर्तमान समय में एक ही चीज चल रही है, मिरेकल्स मिरेकल्स मिरेकल्स, और उसके बाद कुछ नहीं। मैं मत्ती की पुस्तक को पढ़ रहा था 5वें अध्याय में, अभी यीशु ने कोई चमत्कार नहीं किए, अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात यीशु ने कही। मालूम उन्होंने क्या क्या भीड़ को देखा? तुम आ रहे हो शिफा लेने के लिए, लेकिन मैं कहता हूं धन्य जो मन के दिन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तुम संगाई पर है, तुम संगाई के लिए आ रहे हैं, लेकिन तुम्हें परमेश्वर स्वर्ग देना चाहता है। छोटी सी चीज के लिए बैठे, आज बीमार हो फिर ठीक हो जाओगे, फिर कल बीमार गिरेंगे, शरीर में रहते हैं। हो सकता है आज इधर की प्रॉब्लम ठीक हुई, कल पर बैक साइड में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। क्या है? मेरी बात को समझने का प्रयास करो और आज सच्ची शिक्षा की ओर फोकस करो। मेरे प्रियो, यदि आप बाइबल गहराई से अध्ययन नहीं करोगे, खरी शिक्षा को नहीं सुनोगे, चमत्कार हो, मैं बताता आपको, कई चमत्कार हमारे कई गलतियों के कारण रुके रहते हैं, पता है? वो नहीं देखते हैं। आचार हाबिल जी में क्या विषय थोड़ी है। अभी इधर में कोई एक आदि व्यक्ति अच्छी मात्रा में उसके द्वारा चमत्कार परमेश्वर कर रहा है, करता है परमेश्वर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने स्थानीय स्थान को छोड़कर हम करता कौन है चमत्कार? बता दीजिए मुझे। इंसान यीशु। तो क्या वो तुम्हारी प्रार्थना का प्रतिफल नहीं देगा? हिजकिय्याह राजा के पास में यशायाह नबी आते हैं और कहते हैं, सुन जो कुछ कहना है फटाफट बोल दे, क्योंकि आपको बचने वाला जल्दी चला जाएगा। अब बात किसके पास आया है कहने के लिए? राजा के पास। राजा के पास आया ना वो, तो राजा ने क्या करना चाहिए था? अरे जब बताया जा रहा है राजा को कि तेरे साथ ऐसा ऐसा होने वाला है, तो राजा क्या करेगा? बोलिए क्या करेगा? पशु की राजा क्या कर सकता है? राजा है वो, सबको बुला ले, यस, और मीटिंग में डाल देता, हाँ, अपने गुप्त धन के बारे में बता देता जी, अपने परिवार को बता देता, या फिर बचने के उपाय करता बराबर। लेकिन आपको पता है क्या किया? बाइबल कहती वो बिलख रोने लगा, छोटे बच्चों की तरह। और यीशु ने कहा जो बालकों की तरह मुझे, बोलिए ना, ग्रहण ना करे मेरे राज्य में कभी नहीं जा सकता। और उसने बालक की तरह रो रो कर बिलख बिलख कर प्रार्थना की, आइडिया भारी नहीं करता, चल वापस जा, मेरे दास को कह
मैंने उसके 15 साल बंद हुई है। कहाँ है आपकी चंगाई? बताइए ना, कहाँ है आपकी चंगाई? आप जब सही रीति से पश्चाताप करते हो, आपकी चंगाई वहां है। आपके अंदर मत भटके, वहां भी यीशु है, यहाँ भी यीशु है। और जब यहाँ यीशु तो फिर बाहर क्यों जा रहे हैं? नहीं चाहिए भाई, प्लीज। आपकी शादी में आपके लिए बहुत परिश्रम करते हैं, आप तो यहाँ से चले जाते हैं। कोई लोग बाहर गांव से आते हैं तो वो उनकी चिंता करते बराबर पहुंचे कि नहीं पहुंचे, यार इनको गाड़ी मिली कि नहीं मिली, बहुत चिंता होती है। रात भर नींद नहीं आती है। पासवान के जीवन को हम कभी नहीं समझ पाएंगे। जो पासवान पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, उनको बहुत लोग समझ ही नहीं पाते हैं। उनको तो बस हीलिंग वाले लोग चाहिए। कौन चाहिए? अभी ये सब बंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए। अभी आते हैं और खलनायक के विषय में हम देखेंगे थोड़ा सा। तो आपने कहा था इंडिया के भी कोई व्यक्ति है क्या? हाँ, इंडिया का एक व्यक्ति है, नाम नहीं लूंगा, बहुत फेमस है। और यहाँ पर तेल, साबुन, पानी सब बिकता है। एक मैंने वीडियो देखा, उसमें एक बहन ने वहां से एक साबुन लेकर गई और उसने उस साबुन को लगाया। आपको पता है क्या क्या गवाही थी? क्या आ गई? हाँ जी, यीशु यदि इस समय काल में होता तो क्या करता? हाँ जी, तुमने मेरे घर को डांट होगी। यीशु यदि इस समय काल में होता तो क्या होता? क्या लगता है आपको? खरी शिक्षा को प्रिय जानो। आप यदि खरी शिक्षा को और सही तरीके से अध्ययन नहीं करोगे, आप जल्दी ही भरमा दिए जाएंगे। और आप ये बात को कभी ना भूले, आप जिस समय काल में जी रहे हैं वो अंतिम समय है। और अंतिम समय में बाइबल के अकॉर्डिंग जितनी प्रोफेसी है, मैंने कहा था ना, 2 भविष्यवाणी यीशु ने कही, एक 70 AD में पूरी हुई और झूठे मसीह है ना मेरे नाम से आकर कहेंगे। वो विस्तारियन कहता है, वो अपोलो कैल्विन कहता है, और वो कहता है कि मैं यीशु का दूसरा रूप हूं। और लाखों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, प्रशिक्षित, ज्ञानी, बुद्धिमान, टैलेंटेड लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, यहाँ पर एक और व्यक्ति है, द चर्च ऑफ अनॉइंटिंग के नाम से जाना जाता है, और उसके बारे में आपको बताता हूँ। वो पास्टर ऐसे खड़े होते हैं, एक और असिस्टेंट पास्टर उनके पास में खड़े रहते हैं, और वो अपने हाथ में एक गिलास में जो है पेट्रोल भरते हैं। क्या भरते हैं? पेट्रोल भरते हैं, उसका हिलाते हैं, और आपको सुनकर हैरानी होगी, वो पेट्रोल पाइनएप्पल जूस बन जाता है। क्या बन जाता है? पाइनएप्पल जूस बन जाता है। और जैसे ही पाइनएप्पल जूस बन जाता है तो भीड़, हजारों की भीड़ में से लोग निकल कर आते हैं, और वो आपने जोमियस देखा है क्या? ऐसे ऐसे चलना स्टार्ट कर देते हैं। जोमियस देखे आपने? वो ऐसे ऐसे चलना स्टार्ट करते हैं और वो उसको पीने की कोशिश करते हैं, और पी लेते वो ठीक भी हो जाते हैं। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है तो मैं पता दे दूंगा, आप चले जाना। हालेलुया। ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। इंडिया का एक पास्टर है जिसका जिसको नाम से कम कोट से ज्यादा जानते हैं, और उसका नाम पड़ गया पास्टर कोट वाला। पास्टर कोट वाला। अब वो व्यक्ति आता है, समझोगे, वो व्यक्ति आता है और यहाँ से बहुत सारे लोग रहते हैं। उसने कोट निकाला और उसने ऐसा कोट किया, और कोट करने के बाद में जैसे कोई भी लेडी उसको छुएंगी, अरे जरा बता, थोड़ा सा होश में लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ
जी, मैं तो पता चल रहा है कि आप सो गए और मैं खो गया। ऐसे करते प्रारंभ हो जाते हैं और कुछ अजीब अजीब हरकत करना प्रारंभ करते हैं। और नए में जो कलीसिया में आते हैं, आपको पता है कई सच्चे लोग जो सही से समाचार देते फिर वो उन पर यकीन नहीं करते। ऐसी चीज हो रही है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये जो कर रहे हैं लेकिन मिस गॉड करते। पता है क्या बोलते हैं? मैं एक बार उसके वस्त्रों को छू लिए तो चंगी हो जाऊंगा। हाँ जी, एक बार उसके वस्त्रों को वो कोट दे देता है, छू लो और चंगे हो जाओ। तो कुछ लोग दूसरे व्यक्ति को बेनी भी एक समय में ऐसा किया करते थे। मुझे नहीं पता अभी भी करते कि नहीं। खैर, वो क्या कर रहा वो नहीं है, लेकिन वचन को मिस नहीं करें। यस, उसको गलत आप ये नहीं करें, लेकिन करेंगे आप उसको तो फिर इसका बहुत बुरा अंजाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? बहुत बुरा अंजाम हो जाएगा। एक पास्टर है, द जंपिंग ऑफ चर्च, जैसे तो मालूम है वो कोई पेशेंट है, कोई बीमार है, उसको लेटाते हैं और जो जितना अधिक बार कूदेंगे उतनी जल्दी बीमारी फैल जाएगी। इनकी जो बॉडी मूवमेंट है, इनके जो एक्शन है, उनके नाम पे इनके चर्च के नाम हो गए। ठीक है, इनको कोई परमेश्वर ने नाम नहीं दिया, इनके जो काम है ना वही इनको नाम दे दिए। बहुत अच्छा काम हो रहा है, बोलिए बहुत अच्छा हो रहा है। आप हैरान होंगे, इनको हजारों लोग फॉलो कर रहे हैं। पंजाब में भी कुछ चीजें ऐसी चल रही है। हम किसी के विरोध में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है ये बिब्लिकल है? क्या पास्टर जी आपको लगता है ये वचन बद्धनीति से है, वचन के तरीके से ये लोग कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह ने जिस समय 2000 साल पहले यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, उन्होंने तभी कह दिया था झूठे मसीह और झूठे। तो मैं जब इन चीज़ों को देख रहा हूँ तो मेरा विश्वास और दृढ़ हो रहा और मैं परमेश्वर को अधिक धन्यवाद दे रहा इस बात के लिए कि भविष्यवाणी पूरी हो रही है। और मैं बच रहा हूँ। परमेश्वर का वचन गलत नहीं है, जो लिखा है वास्तव में हमारे दिनों में हो रहा है। हमने किसी को नहीं सुना, खुद देख रहे हैं। और यदि ये सोशल मीडिया नहीं होता तो इनकी करतूत दिखती भी नहीं। यस, हाँ जी, यस, दिख भी रहे और हमको होश में लाने के कई प्रयास हो रहे हैं। प्लीज समझने का प्रयास करो, बहुत बेकार चीजें हो रही है। यीशु ने कहा था किसी के भरमाने में ना आना, किसी के भरमाने में ना आना। एक पास्टर के बारे में आपने शायद सुना होगा। एक पास्टर जब प्रचार करते हैं तो 6 लोग उसकी चेयर को उठाते हैं और ऐसे बैठा देते हैं, ऐसी चेयर। वो ऐसा उधर चमन के चिल्ला के प्रोफेसी करता है, वो अपने आप को प्रॉफिट कहता है और चेयर को उठाते हैं, वो पैर ही नहीं रखते, पैर ही। और हजारों लोग सुनते हैं, हजारों लोग फॉलो करते हैं। ये बहुत चीजें बहुत गलत है और ठीक नहीं है। अब मैं आपको सीधा वचन में ले जाऊंगा और अब मैं वचन आपको बताऊंगा कि भविष्यवाणी जो इन दिनों में हो रही है, आप कैसे पता करेंगे कि ये भविष्यवाणी सही है या गलत? कई लोग भविष्यवक्ता को देखते ही थोड़ा सा मराठी बताओ, मेरे को जाने दीजिए। और प्रोफेसी के लिए कहीं भी इधर भी किसी के भी हाथ के नीचे जाना हमको बहुत ज्यादा पसंद है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्रार्थना नहीं करवाना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत समझना भी बहुत जरूरी है। बाइबल कहती है, एक वचन को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 4 अध्याय
पहला यूहन्ना 1:4 पहला यूहन्ना 1:4। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं जी कि हमारा नहीं, आपने पहला यूहन्ना 4:1 पढ़ा नहीं, 1:4 नहीं, फर्स्ट जॉन चैप्टर 4:1। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, कि वे परमेश्वर की ओर से है या नहीं। साइड असली यहाँ देखो हाथ। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया प्रेयर करवाने के लिए, प्रार्थना मैं उसके लिए कर रहा था, तो मेरे पास्टर जी ऐसी मेरी उंगली ली उसने, मेरे आंख में उंगली डाल दो दोनों, मेरी आंख बहुत दुख रही है। कुछ लोग ऐसे नहीं होते, बड़े खतरनाक होते हैं। हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि कि नहीं। वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। वही परख सकता है जो प्रतिदिन घुटनों का जीवन, आंसुओं का जीवन खुदा की चरणों में व्यतीत करता है और धन तो अध्ययन करता है। वही व्यक्ति परख सकता है, हर व्यक्ति का काम नहीं है। अन्याय की आत्मा, दुष्ट की ताकत को आप बिना आत्मा में होकर नहीं परख सकते। समझ रहे? आप अपने भौतिक शरीर में कभी भी उन दुष्ट की ताकत को आप परख नहीं पाएंगे, किसी व्यक्ति को परख नहीं पाएंगे। यीशु ने पहले ही किया, मेरे नाम से देखिए 4 बातें हैं, झूठे प्रॉफिट, झूठे प्रेरित, झूठे मसीह और झूठे शिक्षक इस जगत में आ चुके हैं, और की बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो वचन से मेल नहीं खाती है। नहीं खाती तो नहीं खाती भाई, मेरे को चंगा होना है ना, बस मेरे को ठीक होना है। आजकल के लोग तो ऐसे हो गए कि यदि उनके सिर के ऊपर में नारियल फोड़कर यदि चंगाई मिल जाए तो ले लेंगे, पर चंगाई चाहिए। क्या चाहिए? लोग इतने ज्यादा आगे हो गए। बस मैंने कहा ना, बाइबल में लिखा है जब यीशु ने अंधे से कहा तो कहा, जा तेरे विश्वास के द्वारा, जा तेरे विश्वास के द्वारा देखने लग। क्या बोला? चंगाई कहाँ है? आपके विश्वास में। चंगाई कहाँ है? जायरस की बेटी मर गई, मत्ती का लिखने वाला कुछ अलग लिखता, मरकुस का लिखने वाला कुछ अलग लिखता, लू का अलग लिखता, लेकिन मत्ती जो लिखता वो ये कहता है, वो आया कहता है, हे गुरु मेरी बेटी अभी अभी मरी है। उसने कहा भाई मत्ती में लिखा है, अब लूका का पढ़ते वो, लेकिन मैं मत्ती में पढ़ा, लेकिन तू चल कर हाथ रखेगा तो वो क्या हो जाएगा? प्रभु मेरी बेटी मरी है, यदि तेरे से कुछ हो सके तो अब देख ले। ऐसा नहीं कहा, पर उसने कहा तू चलेगा, तू हाथ रखेगा। ये क्या है? पूर्ण विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, पूरा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि तू हाथ रखेगा तो क्या हो जाएगी? शिफा नायक हो जाएगी, वो चंगी हो जाएगी। और वो उसी घड़ी क्या हो गई? क्योंकि उनको भी प्रॉब्लम थी, हमको भी प्रॉब्लम है, उनको भी यीशु नाम ने चंगाई दी और हमको भी यीशु ही चंगाई देगा। कहाँ फोकस करने की जरूरत है? ये हमें देखने की जरूरत है। फोकस करें, अपने विश्वास को देखें कि आपका विश्वास उस योग्य है, यदि है तो निश्चय उसी दिन आप शिफा पालोगे। प्लीज इन सारी बातों में ना रहे। अब मैं आपको और जो है झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में बाइबल से कुछ बात आयतों को पढ़ा रहा हूँ, आप उसको भी पढ़ लीजिए। पसंद की और भी पसंद है बोल दीजिए ना। यहेजकेल की पुस्तक अध्याय नंबर 13 वचन 9। लोग जो प्रोफेसी करते हैं, देखिए यहेजकेल प्रॉफिट क्या लिखते हैं। यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 13 वचन 9। जो भविष्यवक्ता झूठे दर्शन
झूठे दर्शन देखते हैं। हाँ, और झूठ मूठ भाभी कहते हैं। झूठ मूठ भाभी कहते हैं। हाँ मेरा हाथ उनके विरुद्ध होगा जी और वे मेरी प्रजा की गोष्ठी में भागी न होंगे। जी ना उनके नाम इस्राएल की नामावली में लिखे जाएंगे जी और ना वे इस्राएल के देश में प्रवेश करने पाएंगे। जी। बस 13 का 9 पढ़ना है आपको। वहां क्या लिखा है? हाँ वही पढ़ना है 13 का 9। जो भविष्यवक्ता झूठे दर्शन दर्शन देखते हैं। अब मुझे एक प्रश्न करना है आपसे। कितने लोग समझते हैं कि आपके पास में इंद्रिया है? इंद्रिया, बुद्धि है, बोलने की सामर्थ्य, इच्छा शक्ति है, भावना है, कल्पना है, विवेक है, मन है या नहीं? बुद्धि है ना? आज का समय ऐसा हो गया है कि आप खड़े खड़े वो व्यक्ति को उसके फेस के हाव भाव से ही पहचान लगे कि वो डिप्रेशन है। पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे? है बुद्धि इंसान के पास? जब भी कोई व्यक्ति भविष्यवाणी करता है और आपके लिए भविष्यवाणी की, तो आपका काम क्या है? आप घर जाएंगे, घुटने टेकेंगे और परमेश्वर से पूछेंगे, प्रभु तेरे दास ने मेरे लिए भविष्यवाणी की, तू प्रकट कर, ये बातें सच है। परमेश्वर की आपको प्रकट करेगा। आमेन। हम क्या करते हैं? बोलिए ना, बोलिए ना, क्या करते हैं आप? मैंने बराबर बताया था, बराबर बताया था उसने, मैंने पहले ही बोल दिया था मेरे को। जब आप नकारात्मक, कभी कभी नकारात्मक चीज भी आती है, ले लेते हैं अपने स्पिरिट में, वैसा ही आपके साथ बढ़ जाता है और आप आपको यकीन होता है कि नहीं मुझे बराबर बताया था। भविष्यवाणी की 3 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। कौन सी भविष्यवाणी सच्ची है, जिसमें 3 बातें शामिल है और पौलुस बताता है इसके बारे में। भविष्यवाणी में आखिर क्या होना चाहिए? आजकल जो भविष्यवाणी कर रहे हैं ना, आपका नाम क्या था? हाँ, अभी आपके घर में कोई आगे, मैं आ गया आपके घर में। आई ये जो दीवार दिख रही है, यहाँ कुछ काला काला नजर आ रहा है और ये साइड के अंदर में ऐसा बहुत बड़ी रस्सी नजर आ रही है और वो ये रस्सी ऐसी लपेटी हुई है। साइड मेरे को ऐसा लग रहा है तुम्हारे घर के अंदर में कुछ होने वाला है। जी? तो कुछ लोग बताते हैं जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो मैंने बड़े बड़े सांप देखे। क्या कर रहे थे? ये क्या है? भविष्यवाणी है? एक भी ऐसा प्रॉफिट बता दीजिए जिसने ऐसा कोई ड्रीम देखे और ऐसी कोई चीजें बताई कि नहीं बताई? आइडिया के बारे में बताइए, एचकेल के बारे में बताइए, एर्मिया के बारे में बताइए, आप दानियल के बारे में बताइए। जब भी आप भविष्यवाणी के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो एक बार अध्ययन कर लेना भविष्यवाणी के बारे में कि बाइबल क्या बोलती है, वर्तमान में लोग क्या दिखा रहे हैं, उधर नहीं, बाइबल क्या बोलती है, वचन क्या बोल रहा है। यदि वचन के विरुद्ध है बिल्कुल उसको डिलीट करो, नहीं तो बाहर हो जाएंगे, हो जाएंगे आप। याद रखिए आप ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना। आइए भविष्यवाणी की कुछ बातें और देख लेते हैं और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा भविष्यवाणी में 3 जो बातें हैं महत्वपूर्ण हैं। मेरे साथ में यिर्मयाह 14:14 और एक यिर्मयाह 23:16 पढ़े। कुछ लोग यिर्मयाह 23:16 निकाल लीजिए जल्दी से और कुछ लोग यिर्मयाह 14:14 को पढ़ेंगे। सॉरी मैं अभी भी समाप्त करने का क्योंकि मुझे पता है प्रभु बोल है, समाप्त करूँगा। ऐसा ही होता है कि जब हम परमेश्वर के वचन में बातचीत करते हैं समय चला जाता है, पता नहीं चलता, हमें समय की बात रहती है। यिर्मयाह 14:14 कोई पढ़ लीजिए। और यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने उनको ना तो भेजा, वो रहते हैं उधर वाराणसी में। कहाँ रहते हैं? वो आए कहाँ पर? कहाँ है?
वो आपके क्षेत्र में भी हो सकते हैं और दूसरे क्षेत्र में भी। वो कहते मैंने नहीं भेजा, मैंने, फिर से पढ़ेंगे। और यहोवा ने मुझसे कहा, यहोवा ने यिर्मयाह से कहा, ये भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने उनको ना तो भेजा और ना कुछ आज्ञा दी और ना उनसे कोई बात कही तुम्हारे विषय में। हाँ आगे, वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके, क्या बोल रही भाई भैया? देखिए मैं एक बात को रोकता हूँ, प्लीज ऑनलाइन देखने वाले बुरा नहीं मानना, मैं किसी प्रॉफिट के विषय में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बाइबल में प्रॉफिटिकल मिनिस्ट्री का मेंशन किया गया है, इसलिए हम उसके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, ठीक है, इसीलिए चीज को बताना पड़ रहा है। तो कुछ जो हैं गलत तरीके से कार्य कर रहे हैं और बुद्धि की बातें वो बोल देते हैं और इसके द्वारा जो लोग हैं वो भरमाए जाते हैं। अब मान लो उदाहरण के लिए कोई प्रॉफिट उधर से आया और वो आपके लिए भविष्यवाणी किया और आपको पूरा यकीन हो गया, नहीं बिल्कुल सच बोला यार, पास्टर ने मेरे को आज तक नहीं बताया, मेरे को पास्टर हबीब जी जो है एक बार भी नहीं बता सके मेरे को, इतना वचन सिखाते हैं, एक बार भी पास्टर हबीब जी ने नहीं बताया। क्या हो रहा है यहाँ पे बताइए, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुलना हो रही है, किनको हमने लज्जित कर दिया? हर एक व्यक्ति की अलग अलग सेवकाई है, मिनिस्ट्री है। 5 मिनिस्ट्री चैप्टर 4 वर्स 12 में लिखा है 5 प्रकार की वरदानी सेवकाई है। सब अपने अपने वरदान के ऊपर में काम कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, बड़े बड़े काम परमेश्वर अपने संतों के द्वारा कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय जा भी रहे, जाओ, आपके लिए जो बोला है रिसीव करो, अच्छी बात है, वचन से जांचो, पर किसी को तुलना मत करो। मेरे पास्टर जी ने मेरे को क्यों नहीं बताया? मेरे पास्टर जी तो कई बार प्रार्थना करा थी, पास्टर जी को पता ही नहीं। पास्टर जी ने तो एक ही झटके में बता दिया मुझे, क्योंकि पास्टर जी के तो मैं बिल्कुल आमने सामने रहती हूँ और सब दिखता है, तो भी नहीं बता पाए पास्टर जी, ये तो दिखते नहीं, बहुत दूर रहते हैं, फिर भी एक ही मिनट में सब कुछ बता दिया। वचन क्या पढ़ रहा है? फिर से पढ़ेंगे इसको, बस समाप्त करने पर 2 वचन बोलूंगा और फिर समाप्त करूंगा। और यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने उनको ना तो भेजा और ना कुछ आज्ञा दी और ना उनसे कोई भी बात कही। एक भंडारा की घटना है, एक परमेश्वर की दासी जो बहुत उनके मन से परमेश्वर की सेवकाई को करती है, बहुत बॉर्डर के साथ में। एक बार वो चर्च में जाती है, जैसे आप फ्रंट पे बैठे वो फ्रंट पे बैठती है, उसी कलीसिया में कोई पासवान आए थे बाहर से और आए थे और उन्होंने सबके लिए हाथ रखकर प्रार्थना कर रहे थे। वो आंटी के लिए प्रार्थना किए और उनको बोलते हैं आपका जीवन पूरा सूखा और सूखा है, आपका जीवन पूरा सूखा है और आपके जीवन पूरा अंधेरा अंधेरा है। अभी थोड़ी देर पहले वो एक जगह से खुद ही मीटिंग करके आई है, ठीक है, कई लोगों के लिए प्रार्थना की तो बीमार चढ़ के हो गए, बड़ा आनंद उसके दिल में है। इधर बैठने से ये सुनने को मिल रहा है, इस बातों पर यकीन करेंगी वो जो खुदा ने उसके साथ किया या वो जो यहाँ पर बताया जा रहा है। क्योंकि छिंदवाड़ा में घटना घटी थी विजय नाडर के साथ, विजय नाडर के साथ एक घटना घटी थी यहाँ। विजय नाडर जी आए यहाँ पर, कुछ घटना घटी थी उनके साथ क्या? गौर से सुनिए, वो दीदी ना इतनी निराश हो गई ना, 1 महीने तक वो डिप्रेशन से नहीं निकली बात। मेरे को जब बातें पता चली तो मैंने वचन से उनको बातचीत किया उनके साथ और परमेश्वर की कृपा से वो सारी बातों से बाहर निकले। मैंने वचन बताया, ऐसी ऐसी चीज हो रही नहीं। तो 23 का 16 पड़ेगा।
है, सेनाओं की यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं, ये दर्शन का दावा करके नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। पॉइंट की बात क्या है जी? अपने मन की बात। क्या हमारे मन में कुछ नहीं आ सकता? जब एक व्यक्ति किसी फील्ड में 25 साल व्यतीत कर दे, तो क्या उसको कुछ भी, उसके मन के अंदर में कुछ भी ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता? क्या बोलिए ना। मेरे एक सर थे, जब मैं 11th क्लास में पढ़ता था, फिजिक्स पढ़ाते थे, कभी उन्होंने किताब को, इतनी बड़ी किताब होती थी, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो वो कभी नहीं पढ़ते थे, उसको देखते भी नहीं थे, उनको पता है कहाँ क्या है। इतने सालों से अध्ययन कर करके वो पूरी किताब छप गई अंदर, है ना? वो बराबर जो अंदर है वो बाहर आ गया, तो वो अपने मन की बातें कहते हैं। अब लास्ट वचन बोल के मैं समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि समय नहीं है, मैं माफी चाहता हूँ, मैं बहुत आगे बढ़ गया हूँ। 7 साढ़े 7 बजे तक शायद था, 8:30 हो गए, बहुत सारी बातें थी। लास्ट वचन, भविष्यवाणी में क्या चीज होना चाहिए? कुरिन्थी की पुस्तक, पहला कुरिन्थी 14वां अध्याय वचन 3 को पढ़ेंगे। क्या होता है भविष्यवाणी में? परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उन्नति। हाँ जी, पहली बात क्या? वो मनुष्य से उन्नति। इर्मिया की पुस्तक में थोड़ा सा इसको ब्रेक करके ले जाता हूँ, वहां लिखा है, कुछ लोग भविष्यवाणी करते हैं, कोई वायरस नहीं आएगा आज के बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, कोई युद्ध नहीं होगा। हाँ जी, और वही से मैंने पढ़ाया नहीं आपको, उसी में इर्मिया में ही है। आपको पता है वो कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और उसमें उसको हौसला मिल जाता है। तो कैसी भी लाइफ को जीना है, वो कैसी भी लाइफ को जीता है। और बाइबल कहती है जो कहता था कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो कोरोना में खुद चला गया। हाँ जी, खुद चले गए। बहुत बोलने वाले, बड़बड़ करने वाले चले गए, पता ही नहीं चला कब चले गए। बोलते थे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लीज मेरे प्रियो, बाइबल कहती है आने वाले समय में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, और तुम्हें अटे और डटे और खड़े रहना है मसीह यीशु की खरी शिक्षा में, ताकि आप फेस कर सको। और हमको जैवन खुदा की संतानें हैं, हमको डरने की जरूरत नहीं है। हम इसीलिए जो है युद्ध को नहीं लड़ते हैं, इसीलिए हम किसी बैटल को नहीं लड़ते हैं कि हम कोई जो है विजय प्राप्त करें। हम पहले से विजयी है और विजय में होकर युद्ध को लड़ते हैं। हालेलुया, हम पहले से विजयी है, हमको क्या विजय मिलना है? ऐसा नहीं कि मैं पहली बार क्रिकेट टीम में शामिल हुआ और मैं एक मैच जीतने के लिए जो है जो मैं टीम में शामिल हूँ और मैं मैच को खेल रहा हूँ। नहीं, मैं जीता हूँ, इसीलिए मैं जीतने की प्रोसेस में आगे बढ़ रहा हूँ। हालेलुया, मैं जैवन से बढ़कर हूँ मसीह यीशु में। क्या हमारा कंपटीशन होगा? हाँ, पढ़िए। वो मनुष्य से उन्नति, हाँ, और उपदेश, मनुष्य से उन्नति की बातें करेगा और उसमें उपदेश होगा। क्या होगा? उपदेश। और उसकी जो भी बातें होंगी वो बाइबल से मेल था। यस, आगे। और शांति की बातें कहता है। हाँ, बड़ा सांप दिखाता थे, बहुत बड़ा सांप था वो। हाँ जी, ईश्वर की बातें नहीं बोलेंगे, और ये चीज होना भी नहीं चाहिए। आपसे एक गुजारिश चाहूँगा, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ और आप भी देख रहे हैं। कल चल के बड़े बड़े मिरेकल साइड में होने लगे, कल चल के बड़ी बड़ी प्रोफेसी उधर सच होने लगी, तो मोड़ नहीं जाना। मुड़ेंगे क्या? हरी शिक्षा की ओर बने रहें और अपने दास। हाँ, हो सकता है कभी कभी हम दास लोग हैं, हम भी मनुष्य हैं, गलती हो सकती है हमसे भी। हाँ, नहीं, वो पास्टर ने बोला तो बोला ऐसा कैसे? प्रार्थना करो, प्रभु जी तेरे दास से ये गलती हुई है, प्रभु जी उसको परमेश्वर आप सही करें। आमीन। इंसान है ना जी, इंसान है हम लोग। क्या है? दाऊद से हो सकती है गलती, हमसे नहीं होगी। हाँ जी, इतना बड़ा योद्धा गिर सकता है। हम शरीर में जब रहते हैं, कई बार हमारा नेचर आपको
क्योंकि आप सोचते हो अपने हिसाब से नहीं पसंद आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पासवान जो है ठीक नहीं है। अपने पासवान के लिए रोज घुटने टिकाकर प्रार्थना करें और परमेश्वर से पूछे, प्रभु ये वही पासवान है जो तूने कहा था कि मैं तुम्हारे मन के अनुकूल तुम्हारे लिए चरवा दूंगा, जो तुम्हें ज्ञान और बुद्धि से चलाए। प्रार्थना करना चाहिए और पूछना चाहिए और उनके लिए दुआ करना चाहिए। 2 वचन बताना चाहूँगा दास के विषय में कि आपको हमेशा स्मरण रहे। इब्रानियों की पुस्तक 13वां अध्याय उसका 17वां वचन पढ़िएगा। हाँ, अपने अगुओं की मानो, अपने अगुओं की क्या पढ़ा आपने? नहीं, इधर देखिए, कौन ने पढ़ा? कौन टाइप पढ़ी? और अपने अपने जानते अपने क्या पढ़ा? अपने अगुओं की। ये शब्द समझ गए आप क्या कह रहे हैं? अपने अगुओं की मतलब मानना है, ऐसे चुटकी बजा के बात नहीं करना है जी। आपको सेवकाई करना है ना, इधर ही रहकर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर के दास, परमेश्वर की आत्मा बोलेगी जाओ, तो जाना है, अपने आप को उच्च भागना नहीं है। समझ रहे? हाँ, पढ़िए। अपने अगुओं की मानो, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो। अधीन रहो, दूसरे नंबर, पहले मानो, दूसरा अधीन रहो। आगे, क्योंकि मैं उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। और यदि आप नहीं मानते तो वैसे ही डिस्टर्ब हो जाएंगे। कई पासवान मालूम है, कई पासवान को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, कई पासवान को हार्ट अटैक आ जाता है, कलीसिया में कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, पासवान चलेगा। आपको नहीं पता, हमने कभी पूछना ही नहीं चाहती उनके हृदय में क्या चल रहा था। प्लीज कभी कभी ऐसे व्यवहार को मत बनाए कि पास्टर जी इतने दिल पर ले ले कि वहां से चली ही जाए। प्रार्थना करें, कमजोरी है तो उनकी कोई वीकनेस आपको नजर आ रही है, उनमें कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, घुटने टिकाओ, क्या आपकी वो 100 गलती वो माफ कर सकते हैं? उनको लगता है उन्होंने गलती की, जब उनको लगता है मैंने गलती नहीं की, तो क्या तुम उनके लिए दुआ नहीं कर सकते? करेंगे कि नहीं करेंगे? प्लीज अपने दासों की मानो, उनके अधीन रहो कि तुम्हारे लिए जागते हैं और आंसू बहाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं आगे कि वे यह काम आनंद से करें। ये काम कैसे करें? कई पासवानों को कलीसिया में आप देखेंगे बहुत उछलेंगे, मैं भी बहुत उछलता हूँ, सोचते रहते बार बार सोचते रहते हैं किसी ने क्या बोला था। यदि आप चाहते हैं कि वो घर में भी आनंद के साथ रहे, आपको उनके अधीन रहना है, उनकी मानना है, उनको खुश करना है, उनके विरुद्ध में जाकर कोई भी काम नहीं करना। आगे, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। 13 का 7 भी पढ़ी। जो तुम्हारे अधीन थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो, उन्हें याद करो, है ना? नया जॉनसिन आया तो उधर मत जाना है जी। कोई जॉनसिन वगैरह आ गया तो उधर चले नहीं जाना, अली आया तो चले नहीं जाना, मेरेकल हो रहे तो चले नहीं जाना। उन्होंने तुम्हारे लिए परिश्रम किया। आगे भाई, और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर, उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। उनके विश्वास और फेथ को यीशु मसीह पर करते हैं, और जिस फेथ से वे सेवकाई में आगे बढ़ रहे हैं, अनुसरण करो ताकि तुम भी आगे बढ़ो। एक लास्ट बात बोल के समाप्त कर रहा हूँ। हर एक सच्चा दास ये चाहता है कि जिस लेवल पर मैं हूँ, मेरी कलीसिया भी उस लेवल पर। आमीन। हर सच्चा दास एक बंगले में रहता है तो वो विश्वासी को भी बंगले में देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जितने मसा से वो भरे, वो चाहता है कलीसिया का हर एक व्यक्ति मसा से भर जाए। आमीन। और ये तब संभव होगा जब तालमेल बैठेगा। यस। तो सबको जय मसीह की। यदि मेरी कोई बातों से आपसे बुरा लगा तो मैं माफी चाहता हूँ। प्रचार में यदि कोई भी बातें मैंने
किसी के अगेंस्ट की, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं कह रहा था, और मैं आपको यही बता रहा था क्योंकि वर्तमान युग में भरमाया जाना सबसे ज़्यादा जो है इन दिनों में चल रहा है, और बहुत सारे लोग भरमाए जा रहे हैं। प्लीज़ घुटने टिकाओ, वचन रिप करो, अपना समर्पण दो। अब कोई भी यदि डाउट है अगुओं से पूछे, नहीं समझ रहा है अगुओं के पास आए, बिन बताए कहीं न जाए, फोन करे, डरे नहीं बोलेंगे तो नहीं जाना। कर सकते हो ऐसा? कितने लोग कर सकते हैं? करना पड़ेगा, क्योंकि इन फ्यूचर यदि आप सेवकाई करेंगे तो आपको भी बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ेगा, और यदि आप वफादार रहे तो फिर आपकी मिनिस्ट्री बहुत बड़ी आमेन बढ़ने वाली है। ओके, थैंक यू सो मच पास्टर जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना समय मुझे दिया और बोलने के लिए मौका दिया कि आपके सालों फेलोशिप इस प्लेटफॉर्म से मैं खुदा के वचनों को बोल सकूं। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन सुनने वाले आपको भी जय मसीह की कहता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप किसी के भरमाने में नहीं आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। गॉड ब्लेस यू।